बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में आज एक बड़ी अहम समाअत हुई है 2 जुलाई को। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत का अहवाल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये एक अपील थी वफाकी हुकूमत की तरफ से जो चैलेंज किया गया था सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले को। सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और मुख्तलिफ़ इदारों को रोका था कि वो जो 20 शुगर मिलें हैं सिंध की, उनके ख़िलाफ़ शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट की बुनियाद पर कोई कार्रवाई ना करे। जब ये फ़ैसला आता है, ये 30 जून तक रोका गया था। 30 जून के से पहले ही 26 जून को ये एप्लीकेशन फ़ाइल हो जाती है, अपील फ़ाइल हो जाती है, जो आज के लिए 2 जुलाई के लिए फ़िक्स थी। और ये जो मामला है, ये 30 जून को दोबारा जब केस की समाअत हुई थी सिंध हाई कोर्ट में, और वफाक की तरफ से ये बताया गया था कि जो ये मामला है अब ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, तो उसकी बुनियाद पर जो सिंध हाई कोर्ट थी उन्होंने गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो दरख्वास्त थी उसकी समाअत को मुलतवी कर दिया था, और साथ जो स्टे एप्लीकेशन थी और जो स्टे का रिलीफ दिया था वो एक्सटेंड कर दिया था। और उस एक्सटेंड करने के बाद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि वफाक को उधर ही जाकर अटारनी जनरल को दोबारा पेश होना था और वहाँ जाकर बहस करके सिंध हाई कोर्ट में इसको खारिज करवा देना था, बजाय इसके कि ये प्ली लेते कि मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया और सुप्रीम कोर्ट में जाने की वजह से वो मामला मज़ीद लंबा हो गया। आज जब इस केस की समाअत हुई है, इसका बेनिफिट भी है, और वो बेनिफिट ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को देख लिया है, और जो लेक्यूनाज या जो बेनिफिट्स इन्होंने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये लेना चाहते थे, अब सुप्रीम कोर्ट क्योंकि इसकी सरपरस्ती करेगी तो अब माफिया के लिए और मसाइल पैदा होना शुरू हो जाएंगे। और जिस तरीके से आज माफिया के ऊपर और उनकी बदमाशियों के ऊपर और उनकी फ़्रॉड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं और सवालात उठाए हैं, मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों में शुगर माफिया के लिए बड़े मसाइल पैदा होंगे। आज जब केस की समाअत होती है, चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में ये 2 रुकनी बेंच था। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब में मौजूद थे। अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर रहे थे वफाकी हुकूमत को, और जो मखदूम मोहम्मद अली ख़ान साहब हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे थे शुगर मिल्स एसोसिएशन को। अटारनी जनरल साहब से कहा गया कि आप अपने केस को पहले प्लीड करें, आप बताएं कि आपका केस क्या है, आपकी अपील क्या है। उन्होंने ये कहा कि हमने एक नोटिफिकेशन जारी किया, कैबिनेट नोटिफिकेशन के बाद, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पिछले काफ़ी अरसा से जो शुगर का मसला था वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, उसकी कीमतें बढ़ती जा रही थी। जो लोग किसान हैं वो इस हद तक मायूस हो चुके थे कि उन्होंने काश्त रोक दी थी, गन्ने की, शुगर केन की काश्त बिल्कुल बहुत कम हो गई थी। और ये जो शुगर माफिया है ये इस हद तक स्ट्रॉन्ग हो गया था कि इन्होंने पूरे पाकिस्तान के लोगों की जो बेसिक ज़रूरत थी चीनी की, उसको ही शार्टेज करके उसकी कीमत इतनी बढ़ा दी थी कि जो आम आदमी की पहुंच से दूर थी। इमरान खान की कैबिनेट ने इसके ऊपर काम किया, एक इंक्वायरी कमीशन बनाया गया, इंक्वायरी कमीशन को बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन की बुनियाद पर कानून के मुताबिक उस इंक्वायरी कमीशन ने अपना इंक्वायरी शुरू की वाजिद ज़िया साहब की सरबराही में, जो कि डीजी हैं FIA के, उनकी सरबराही में ये सारे के सारे मामलात शुरू होते हैं। और इसमें होता ये है कि जो वाजिद ज़िया है उन्होंने ये बेसिकली 10 शुगर मिलें थी जिनको चुना गया था, और उन 10 शुगर मिलों को, क्योंकि अटारनी जनरल का ये कहना था कि पूरे मुल्क में सैकड़ों और हज़ारों शुगर मिल्स हैं, तो सबका एडिट ये शुगर इंक्वायरी कमीशन नहीं कर सकता था। इन्होंने सिर्फ ये बताना था कि असल प्रॉब्लम क्या है, और जो बड़ी बड़ी शुगर मिल्स थी उनको चुना गया, और उनमें से 9 शुगर मिलों का फ्रांजिक करवाया गया। और उसके बाद ये पता चला कि ये सब्सिडी के नाम पर, जो शार्टेज के नाम पर, ये स्टोरेज के नाम पर, और जो ब्लैकमेल करके हुकूमतों को भी और किसानों को भी ये किस तरीके से फ्रॉड कर रहे थे, किस तरीके से ये जुल्म कर रहे थे आम आदमी के साथ। जब ये रिपोर्ट पब्लिक हुई, अटारनी जनरल साहब ने कहा कि ये पहली रिपोर्ट है पाकिस्तान में जो अपने पूरे टाइम पर पब्लिक होती है। पब्लिक होने के बाद इसके ऊपर कैबिनेट ने रिकमेंडेशन भेज दी जो अथॉरिटीज़ थी, नैब को, FIA को, कि इनके ख़िलाफ़ जो जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाए। साथ अटारनी जनरल साहब ने कहा कि शुगर मिल एसोसिएशन की तरफ से एक पिटीशन फ़ाइल हो जाती है, वो पिटीशन
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले इनको रिलीफ मिल जाता है, वो 20 जून को रिलीफ ख़त्म होता है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिक्लेयर कर देती है कि जो शुगर इंक्वायरी कमीशन बनाया गया था वो कानूनी था और उसमें कोई इलीगैलिटी नहीं थी। और साथ ये कहा गया कि नैब और एफ.आई.ए. और जो हुकाम कार्रवाई जिनकी बनती है वो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। वो ऑर्डर 20 जून का है। उसके बाद इन्होंने सिंध हुकूमत में सिंध हाई कोर्ट में 23 जून को एक दरख्वास्त फ़ाइल किया और उसके अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले का हवाला भी दिया है। उसके बावजूद सिंध हाई कोर्ट ने इनको स्टे ऑर्डर दे दिया है और ये जो स्टे ऑर्डर है ये सारे का सारा कानून के ख़िलाफ़ है और इसको अगर मुअत्तल नहीं किया जाता तो जो अथॉरिटीज़ हैं वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकेंगी। चीफ जस्टिस साहब ने इस्तफ़सार किया कि क्या जो शुगर कमीशन है वो इन 20 मिलों को भी उसमें शामिल किया गया था। इनसे पूछा गया था तो अटार्नी जनरल साहब ने कहा कि ये 20 शुगर मिल्स उसमें मौजूद नहीं थी। साथ चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि जो ऑर्डर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्या उसको चैलेंज किया गया है, जिसका जवाब दिया मखदूम साहब ने जो कि शुगर मिल एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। मखदूम अली ख़ान ने कहा कि जनाब वो इसलिए चैलेंज नहीं किया कि उसका जो कंप्लीट ऑर्डर है तफसीली फ़ैसला अभी तक जारी नहीं हुआ। अदालत ने कहा कि क्या आपने सिंध हाई कोर्ट में उस फैसले का जिक्र किया है, तो जिसके ऊपर मखदूम अली ख़ान ने कहा कि हमने फ़ैसले का जिक्र किया है। तो अदालत ने कहा फिर जब फ़ैसले का आपने जिक्र किया है तो सिंध हाई कोर्ट ने कैसे आपको रिलीफ दे दिया, ये क्या हो गया है, क्यों आपको रिलीफ दिया है। जिसके ऊपर मखदूम मोहम्मद अली ख़ान ने अदालत से कहा कि जनाब इसमें गुजारिश हमारी ये है कि जो शुगर मिल्स एसोसिएशन थे उन्होंने अपने ताई चैलेंज किया था और अपने ताई चैलेंज करने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पहले रिलीफ लिया, फिर उनकी पिटीशन खारिज हो गई। ये शुगर मिल्स इन्होंने अपने ताई किया है। तो अदालत ने कहा क्या ये शुगर मिल्स एसोसिएशन के मेंबर नहीं हैं। तो जो वकील थे मसूल अलैहान के, उन्होंने कहा कि हाँ जी वो इसके मेंबर हैं। तो अदालत ने कहा क्या यही क्वेश्चंस रेज़ किए गए थे। उन्होंने कहा जी क्वेश्चंस कुछ ये थे और कुछ नए क्वेश्चंस थे जो इन 20 शुगर मिलों के हवाले से थे। तो अदालत ने कहा कि जब सारी चीज़ें डिस्कस हो गई थी और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसका फ़ैसला आ गया, उसके बाद आप कैसे इसको चैलेंज कर सकते हैं। मखदूम अली ख़ान ने कहा कि जनाब हमारे 3 बेसिक सवाल हैं। कमीशन किस कानून के तहत बनाया गया, क्या उसका जो ऑफिशियल गज़ट है उसके ऊपर उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दूसरा सवाल ये है कि जो मेंबरान थे वो गैर जानिबदार नहीं थे जो कि कमीशन के मेंबरान थे। और तीसरा यह है कि जब कमीशन ने पहले ही जो शुगर मिल्स के लोग हैं या मालकान हैं उनको मुजरिम डिक्लेयर कर दिया तो उसके बाद ही शुगर की क्या हैसियत रह जाती है बाकी इंक्वायरी की, तो उसकी बुनियाद पर तो सज़ा हो जाएगी। तो चीफ जस्टिस साहब ने पूछा अभी तक किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जिसके ऊपर कहा गया कि अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। तो अदालत ने कहा कि यह सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कमीशन था, इसने फैक्ट्स को देखना था, फैक्ट तलाश करने थे, वो तलाश करने के बाद बाकी हुकाम ने उसके खिलाफ हवाले से कार्रवाई करनी थी। तो अब आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि अगर आपने सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले को मुअत्तल कर दिया तो हमारा पूरा केस ख़त्म हो जाएगा, इसलिए सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले को मुअत्तल ना किया जाए और जो मेन अपील है उसके ऊपर हम अपना जवाब जमा करवा देते हैं और उसको सुन लिया जाए ताकि उसको सुनने के बाद अदालत किसी नतीजे पर पहुँच सके। तो अदालत ने अटार्नी जनरल से कहा कि आपका मामला बड़ा सीधा था, आपने ख़ुद उस रिपोर्ट को पब्लिक करके उसको मीडिया के ऊपर लाकर ख़राब किया है। जैसे रिपोर्ट आ गई थी, जैसे फैक्ट फाइंडिंग हो गई थी, आप साथ ही अथॉरिटीज़ को कहकर वो उसके खिलाफ इनके मुकदमात बनाते, जो भी बनता आपने उसको चैलेंज जो उसको रिपोर्ट को इतना अरसा तक आपके वज़रा उसको सुनाते रहे हैं और आपने पहले ही बता दिया कि फ़लाँ फ़लाँ मुजरिम है और फ़लाँ फ़लाँ को सज़ा होगी, तो उसके बाद जानिबदार तो हो गए और गैर जानिबदारियत तो न रही। साथ जो शुगर मिल्स एसोसिएशन के वकला थे, अदालत ने उनसे कहा कि जब ये कमीशन बना था तब क्यों नहीं चैलेंज किया, जब ये कमीशन काम कर रहा था तब उस कार्रवाई को क्यों चैलेंज नहीं किया, जब वो कमीशन बनना नहीं चैलेंज किया गया, कार्रवाई को नहीं चैलेंज किया गया, उसके बाद जब नोटिफिकेशन जारी हुआ है और रिपोर्ट आई है तो उस रिपोर्ट को कलअदम करवाने की बात आपने नहीं की, बल्कि आपने सिर्फ ये कहा है कि उसको कार्रवाई से रोका जाए। यही आपकी प्ली थी जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया है कि जो कमीशन बनाया गया वो बिल्कुल कानूनी था, उसके अंदर कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं थी। और दूसरी अहम बात यह है कि आपने वो रिपोर्ट को तो आप चैलेंज ही नहीं कर रहे, इसका मतलब है रिपोर्ट को आप एडमिट करते हैं। तो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने फरमाया अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से कि आप ये जो रिलीफ है ये सिर्फ 20 शुगर मिलों की हद तक है, तो इन 20 शुगर मिलों को छोड़ के आप बाकियों की हद तक कार्रवाई कर सकते हैं, उनकी हद तक तो स्टे नहीं है। और दूसरी अहम बात यह है
कि आप इस इंक्वायरी को अभी रहने दें, आप वैसे जो बाकी अथॉरिटीज़ हैं वो इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई करना चाहती हैं वो तो आज़ाद हैं, तो वो इस इंक्वायरी को बुनियाद बनाकर ना करें, वैसे वो अपनी कार्रवाई शुरू कर दें। जो मैं समझता हूँ कि बड़ी अहम एक सक्सेस है हुकूमत पाकिस्तान के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिमार्क्स में कह दिया है कि ये रिलीफ सिंध हाई कोर्ट का सिर्फ 20 मिलों की हद तक है, इसलिए उसका इतलाक़ बाकियों के ऊपर नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि ये इंक्वायरी को आप रिपोर्ट को साइड पर रख के अलग से आप नैब से FIA से जो भी इदारा है आप अलग से जिस शुगर मिल के हवाले से आपको डाउट है आप उसके हवाले से इंक्वायरी करवा के केस बनता है तो आप केस करें। साथ जो इस्तदा थी कि फ़ैसला सिंध हाई कोर्ट का मुअत्तल किया जाए वो मुअत्तल नहीं किया। 14 जुलाई के लिए अदालत ने दोबारा इस केस को फ़िक्स किया है और साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को फरमाया है कि वो अपने फ़ाइनल इसके अंदर आर्गूमेंट्स पेश करें। जो वकला हैं शुगर मिल एसोसिएशन के उनसे कहा है कि वो रिटन रिप्लाई लेकर आएँ और अदालत ने कहा है कि हम इस मामले को थोड़ा सा डेप्थ में जाकर देखेंगे, ये बेसिक ज़रूरत है। चीनी का मामला बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, लोगों के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, लोग पहले गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। हम अवाम को ना तो शुगर माफिया के हाथ में खुला छोड़ सकते हैं और ना शुगर माफिया को ये आज़ादी दी जा सकती है कि वो जब चाहें आम आदमी के हकूक़ के ऊपर डाका डाल लें। और अदालत ने कहा हम गहराई तक जाएंगे और हम इस मामले के ऊपर फिर पूरे का पूरा स्टैंड लेंगे। जो मैं समझता हूँ कि आज शुगर माफिया ने अपने पाँव के ऊपर ख़ुद कुल्हाड़ी मारी है और जिस तरीके से ये मामला अब गंभीर होता जा रहा है, जैसे काजी फैज़ ईसा साहब का मामला उन्होंने ख़ुद ख़राब किया था, शुगर माफिया ने भी अपना मामला ख़ुद ख़राब किया है। और अब ना आसिफ जरदारी की, देखें आसिफ जरदारी की शुगर मिलें वो उसको हेड ज़रूर कर रहे थे, लेकिन जो 20 शुगर मिले हैं उसके अंदर ओमनी ग्रुप वालों की शुगर मिले नहीं हैं, उन्होंने जानबूझकर अपना नाम नहीं दिया था, बाकी लोगों की तरफ से चैलेंज करवाया था। अब आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ और ओमनी ग्रुप की शुगर मिलों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है, जहांगीर तरीन की शुगर मिलों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है और सबसे बढ़कर शरीफ बरदरान की शुगर मिलों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। इनको कोई रिलीफ नहीं है सिंध हाई कोर्ट में और सिंध हाई कोर्ट का रिलीफ सिर्फ उन 12 जो वो 20 शुगर मिले उनकी हद तक है और बाकी अगर उन 20 की हद तक भी कोई कार्रवाई करनी है तो इस रिपोर्ट से हटकर एक नए सिरे से वो इंक्वायरी बनाई जा सकती है। और जब अदालत से ये कहा गया कि रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया जाए तो अदालत ने कहा हम मुस्तरद करेंगे फिर नए सिरे से बनेगी, तो ये तो 10 साल फिर लग जाएंगे, तो ये कोई तमाशा तो नहीं है, ये तो बड़ा अहम मामला है। तो अदालत ने कहा रिपोर्ट को मुस्तरद करने की बात आप ना करें, हाँ जो चीज़ें हैं जो आपको इलीगैलिटीज़ नज़र आती हैं हम उसके ऊपर बात कर लेंगे। और अब देखते हैं कि 14 जुलाई को क्या कार्रवाई होती है और क्या 14 जुलाई से पहले पहले वफाकी हुकूमत फिर इंतज़ार करती रहती है कि ये माफिया किसी और तरीके से रिलीफ ले लें या वो क्विक रिस्पॉन्स देती है और क्विक जस्टिस की तरह इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू करवा देती है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।